हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर सोमा सबसे पहले आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और ईश्वर से कामना करती हूँ कि आप सभी का जीवन इस दीपों के त्यौहार की तरह बहुत ही जगमगाए और हर्ष उल्लास और प्रगति की तरफ अग्रसर हो। देखिए, ये जितने भी त्यौहार होते हैं हमारे जीवन में, ये एक्चुअली हमें इस बात के लिए प्रेरित करते हैं कि अच्छाई और सच्चाई की ही विजय होती है। और बुराई कितनी भी प्रभावशाली क्यों ना हो, कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, पर अंत में हमेशा सच्चाई और अच्छाई ही जीतती है। इसीलिए मैं ये कहना चाहूँगी कि हम सभी अपने जीवन में सच्चाई और अच्छाई के साथ अपना जीवन जिए। महिलाएं अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड कैसे रख सकते हैं, कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स के साथ। ठीक है, तो देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि द नंबर वन इज़ अपने काम से आप अपने काम के प्रति आप बहुत ही रुचि रखें और अपने काम से प्यार कीजिए। अपनी लाइफ के प्रति बेहतर महसूस करते हुए मोटिवेटेड होने का तरीका ये है कि आप अपने काम में मन लगाएं या अपने काम को बहुत मन से करें। देखिए, काम से अगर आप मन से करेंगे, जिसमें आपका मन लगता है या जिसमें आपकी रुचि है, अगर आप वो काम करते हैं तो आप खुद पाएंगे कि आप वो काम जब मन से कर रहे हैं, उसमें आपकी रुचि है, तो आप अपने आप को काफ़ी मोटिवेटेड महसूस करेंगे। ये चीज़ ऐसा होता है कि देखिए, वातावरण कैसा भी हो या आपके आसपास के लोग कैसे भी हों और आपको कितना भी ज़्यादा मानसिक दबाव में लाते हों या तनाव आपको झेलना पड़ता है, पर अगर आप अपने जिस भी काम को आप कर रहे हैं, आप सभी लोगों का जो क्षेत्र होता है वो अलग होता है काम का, पर अगर उस क्षेत्र में उस कार्य में आपकी रुचि है तो आप काफ़ी हद तक इस प्रकार के मानसिक दबाव को झेल पाएंगे और मोटिवेटेड अपने आप को रख पाएंगे। दूसरा है, खुद की बेहतरी के लिए काम करें। देखिए, आप जिस भी काम को करते हैं या जिस भी काम में आपकी रुचि है, उसे करने के साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि आप उस काम को बेहतर बनाइए। कल तक उस काम को जिन क्वालिटी के साथ करते थे, आज उसे करने के तरीकों में बदलाव लाएं। ऐसा बदलाव लाएं कि वो कल से बेहतर हो। मैं हमेशा ऐसा कहती हूँ कि जिस काम में हमारी रुचि है, वो काम जब हम कर रहे हैं दैट इज़ फाइन, लेकिन उसमें अगर आपको ग्रो करना है या प्रोग्रेस करना है तो आपको उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। आपको उसको बेहतरी के लिए और ज़्यादा उसको बेहतर बनाने के लिए अपने आप को मोटिवेट करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें जो होती हैं वो आपको मानसिक तनाव से थोड़ा सा दूर रखती हैं और आपको पॉजिटिवली मोटिवेटेड रखती हैं। सो दिस इज़ द सेकेंड पॉइंट। उसके बाद देखिए, कुछ नया ट्राई करने से पीछे ना हटें। मोटिवेटेड रहने का एक तरीका ये भी है कि कुछ नया आजमाने से बिल्कुल भी ना हिचकें। ये आपको खुशी देने के साथ साथ अलग अलग काम को बेहतर ढंग से करने के तरीके के लिए भी प्रेरित करेगा, जिससे ज़िंदगी में पॉजिटिविटी बनी रहेगी। उसके बाद तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है कि बंधनों से खुद को आज़ाद करें। देखिए, समाज, परिवार या दिमाग के बताए बंधन हमें हताश और निराश करते हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि आप उन बंधनों को तोड़कर अपनी खुशी को तवज्जो दें। ऐसा करने से आपको ज़िंदगी खूबसूरत लगेगी और ये आपको खुशी भी देगा और आपको मोटिवेटेड, अपनी इज्जत करें। किसी भी गलती के लिए खुद को दोष देने से बचें। अगर किसी भी बात के लिए आप लगातार खुद को दोष देते रहेंगे तो आप ज़िंदगी में निराशा छाई रहेगी और आप बहुत ही नकारात्मक सोच से ग्रसित हो जाएंगे और आपको ज़िंदगी जो है वो एक कांस्टेंट बर्डन लगेगी। तो कोई भी अगर लाइफ में कुछ भी हो रहा है तो उससे आगे बढ़ने की कोशिश करें और दोषारोपण अपने ऊपर लेने से अच्छा है कि सीखें कि हम उस चीज़ को कैसे ओवरकम कर सकते हैं। उसके बाद है, खुद को खुश रखें। अपने आप को मोटिवेटेड महसूस कराने के लिए छोटे छोटे कामों को तवज्जो दें। अच्छे काम को सराहें और ये आपको मोटिवेशन देगा कि कोई भी छोटी सी चीज़ जो आपको लगता है कि आपने क्रिएटिवली खुद से की है, तो उसके लिए अपने आप को अप्रिशिएट करें और ताकि आपका जो काम है वो और बेहतर हो, आप और मोटिवेटेड होकर पॉजिटिवली उस चीज़ को कर सकें।
और आप बेहतर काम कर सकें, कभी भी अपने अच्छे कामों को नज़रअंदाज ना करें। एक बहुत ही जनरल सा सिस्टम होता है कि जब ये दिस इज़ व्हाट आई हैव सीन कि जब हम फीमेल्स जनरली, जब आपको कोई मोटिवेट करता है या जब आपको कोई अप्रिशिएट करता है छोटी छोटी चीज़ों के लिए, तो आप उसको कॉम्प्लीमेंट को नहीं लेते हैं या आपको लगता है कि ये तो हो ही जाना था या ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। सो जस्ट स्टॉप। नो, उस छोटी सी चीज़ को आप जब वो अप्रिसिएशन लेते हैं तो इट गिव्स यू सो मच ऑफ पॉजिटिव एनर्जी एंड वाइब्स कि आपको लगता है कि वाओ, आई कैन गो मच मोर फर्दर, एंड मैं इससे भी अच्छा कर सकती हूँ। तो छोटी छोटी चीज़ों की अप्रिसिएशंस लें और उससे और आगे के लिए प्रेरित हों। उसके बाद देखिए, परिस्थितियों का सामना करें। कोई भी चुनौती आए तो डरना स्वाभाविक है, लेकिन इस डर पर जीत पाना भी उतना ही ज़रूरी है। जब आप एक बार अपने डर पर और बुरी परिस्थितियों से निकल आएंगी, तो उसे याद करके आप बड़ी से बड़ी कठिनाइयों से निपटने को तैयार होंगी। देखिए, लाइफ कभी भी एक सिंपल फेज़ में नहीं जाती है, लाइफ में अप एंड डाउन्स होता है। और एक महिला होने के नाते बहुत ही स्वाभाविक है कि ये जो चीज़ें होती हैं, कठिनाइयाँ जो होती हैं, वो आए दिन का एक रूटीन अफेयर ही होता है कि कठिनाइयाँ आपके जीवन में आएंगी और वो आपको बहुत डराएंगी। पर मेरी बात याद रखिएगा, जब आप उन कठिनाइयों से निकलती हैं, उस डर से आगे आती हैं और उस कठिनाइयों से पार पा लेती हैं, तो आपको लाइफ लॉन्ग एक चुनौतियों से सामना करने का जो जो आपको हौसला मिलता है, वो लाइफ लॉन्ग के लिए होता है। फिर आने वाली किसी बड़ी चुनौतियों से आप घबराएंगी नहीं और बहुत